ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन। देखो, जो पिछला वीडियो है उसी को मैं फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में तुमने देखा कि एक कैरेक्टर को तुम कैसे फाइल में राइट करोगे और सिंगल कैरेक्टर को तुम कैसे फाइल से रीड करोगे। उसके लिए एफ पुट सी एंड एफ गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब भी सेम काम को करोगे, लेकिन ये अब की बार तुम क्या करोगे, अब की बार तुम एक लाइन को एक बार में फाइल में राइट करोगे और एक लाइन को तुम फाइल से क्या करोगे, रीड करोगे। यानी कि लाइन बाय लाइन तुमको कैरेक्टर को फाइल में क्या करना है, रीड करना है, और लाइन बाय लाइन कैरेक्टर को फाइल से क्या करना है, राइट करना है। समझ में आ गई बात? तो रीड और राइट लाइन बाय लाइन करेंगे। तो मैंने ये सब इसलिए रहने दिया कि देखो, फाइल पॉइंटर तो तुमको बनाना ही बनाना पड़ेगा और फाइल ओपन तो करना ही पड़ेगा। तुम रीड अगर राइट करेंगे, जैसा कि पहले हम लोग राइट करें तभी तो रीड करेंगे, तो इसको सिर्फ राइट मोड में खोल लेते हैं। फाइल का नाम वही रहने देते हैं, input.txt। और जो तुम्हारा फंक्शन होगा लाइन, एक लाइन को लिखने का, दैट इज कॉल्ड fputS। देखो, कंफ्यूज मत करना। कैरेक्टर अगर सी लिखा रहेगा मतलब एक कैरेक्टर को तुमने राइट किया, और एस लिखा है इसका मतलब एक कंप्लीट लाइन को तुम फाइल में एक बार में राइट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, एफ फॉर फाइल पुट एस। ठीक है, फाइल में राइट कर रहे हो, पुट मतलब राइट। तो यहाँ पर तुम लिखो, कुछ भी लिखो, है ना, लिखो। चलो अभी तुमको खुश करते हैं, तुम लिखो हेलो आई एम गुड स्टूडेंट, है ना। तुम खुद को अच्छा विद्यार्थी बोलो, आई एम गुड स्टूडेंट। तो ये एक जो कंप्लीट लाइन है, इट विल राइट, एफ पुट एस फंक्शन क्या करेगा, इस कंप्लीट लाइन को एक बार में तुम्हारे फाइल में क्या करेगा, राइट करेगा। तो क्या ये इतना काफी है? तो बोलोगे नहीं, आपने तो गलती कर दिया। तो मैंने क्या गलती किया? तो बोलोगे आपने तो बता दिया कि लिखना क्या है फाइल में, लेकिन किस फाइल में लिखना है ये तो आपने बताया नहीं। तो फाइल, ये एफ गेट सी जो एफ पुट सी जो फंक्शन है, ये कैसे लिखेगा? तो मैं तुरंत इसको ठीक कर देती हूँ। ये किस में लिखेगा? एफपी पॉइंटर वाले फाइल में, है ना। एफपी पॉइंटर किस फाइल को पॉइंट कर रहा है? input.txt को, है ना। तो input.txt में क्या होगा, ये जो कंप्लीट लाइन तुमने लिखा है उसको क्या करेगा, तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, इसको राइट कर देगा। ठीक है ना। अब देखो, इसी में ऐसा है कि अगर इसका फर्क कहाँ पड़ेगा, तो जैसे कीबोर्ड से अगर तुम डाटा इनपुट कराना चाहो तो इसको भी क्या करोगे, लूप में डाल दोगे और ऐसा करके इसको करोगे, है ना। इसी लाइन को अगर बार बार तुमको रिपीट करना है तो फिर क्या करोगे, सेम प्रोसेस लूप में डालोगे। पर अगर इतना अभी कुछ नहीं सोचना चाहते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम अभी क्या करे, लाइन को, अगर एक कंप्लीट लाइन को हमको राइट करना है फाइल में, तो क्या याद रहा, एफ पुट एस फंक्शन। ठीक है ना। तो ये एक कंप्लीट लाइन को राइट कर लेगा। अच्छा, एक बात है, कीबोर्ड से एक बात बताएं तुम लोग को, पहले शायद जिक्र नहीं किया है, लेकिन क्या स्कैनअप फंक्शन एक कंप्लीट लाइन को रीड कर सकता है? तो जवाब होगा नहीं, कीबोर्ड से स्कैनअप फंक्शन कंप्लीट लाइन को रीड नहीं कर सकता है। तो फिर क्यों नहीं रीड कर सकता, ये भी पूछ लो। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे तुम जब लाइन लिखते हो तो स्पेस दे देते हो, है ना। तो स्कैनअप फंक्शन को पावर नहीं है स्पेस के बाद वो रीड करे। ठीक है। तो जैसे ही उसमें लाइन ब्रेक हो जाता है तो वो रीड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए जो फंक्शन है कीबोर्ड से रीड करने का, जैसे यहाँ पर फाइल में लिखोगे तो कीबोर्ड से अगर लूप चलाओगे तो कीबोर्ड से रीड करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से रीड करने के लिए तुमको जो है ना फंक्शन गेट्स का मदद लेना पड़ेगा। गेट्स जो है, ये जो फंक्शन देता है ना, ये यहाँ पर कोई देखो, इसको थोड़ा मैं अलग कर देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक ना। इसको अभी रहने दो, ये तो तुम समझ गया ना, इसको मैं हटा के फिर उसको क्लियर करती हूँ। ठीक, ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया ना कि एफ पुट्स जो है ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई कहोगे इसमें समझना ही क्या है। फाइल पॉइंटर आपने बनाया, अभी सबकी जरूरत नहीं है, सब हटा दो। फाइल पॉइंटर आपने बनाया वो अच्छा ही किया, फाइल पॉइंटर आप नहीं बनाएंगे तो आप कैसे होगा। तो ये क्या कर रहा है, राइट सिंगल लाइन इंटू, राइट सिंगल लाइन इंटू फाइल, है कि नहीं। एक लाइन तुमने क्या किया है, फाइल में लिखा है, इंटू फाइल। ठीक है। तुमको होमवर्क मिलेगा 5 लाइन का,
तो यहाँ पर सिंगल लाइन के लिए फाइल पॉइंटर बनाया, फाइल को राइट मोड में खोल लिया और उस फाइल पॉइंटर को तुमने पास कर दिया एफ पुट्स में, और एक जिम्मेदारी दिखाते हुए फाइल को तुमने क्लोज कर दिया, काम खत्म हो गया। इसमें तो कोई उलझन नहीं है, तुमको मैं उलझाना नहीं चाहती, बात को यहीं समाप्त करो। सिमिलरली अगर तुमको फाइल से लाइन बाय लाइन क्या करना है, रीड करना है ना, इसमें तो तुमने क्या किया, फाइल से राइट किया, तो रीड करने के लिए क्या फंक्शन लोगे, तो कहोगे इसमें बताना ही क्या अब आपको बचा है, आपने एफ पुट्स बताया तो आप फिर बताओगे एफ गेट्स, तो बात तो सही है, मैं रीड करने के लिए बताऊंगी एफ गेट्स, है ना। यहाँ पे तुम जो पुट्स यूज करते हो तो गेट्स यूज करोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ गेट्स चेंज कर ही दो, ठीक है ना, जैसे जैसे बता रहे हो मैं चेंज कर देती हूँ, और यहाँ राइट के बजाय रीड कर दो, है ना, ये हो जाएगा रीड के लिए प्रोग्राम, और इनटू के बजाय फ्रॉम कर दोगे, फाइल से रीड कर रहे हो, और क्या करोगे, अब कहोगे जब गेट्स कर रहा है तो ये थोड़ी हम बताएंगे कि वो गेट्स क्या करेगा, तो इसमें सिंगल पैरामीटर पास होगा, सिर्फ फाइल पॉइंटर, है ना। तो ये जब रीड मोड में, अच्छा ये भी बताओ ना, ये गलती हो रहा है ना, रीड मोड में खोलो फाइल को, रीड मोड बदलना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब रीड मोड में तुम फाइल को खोलोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, फाइल को ओपन करेगा और उसमें फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, और वहां से कंप्लीट सिंगल लाइन को, जब तक उसको लाइन ब्रेक नहीं मिलता है, वो क्या करेगा, रीड करके यहाँ पर तुमको रिटर्न कर देगा। अच्छा बताओ कि अगर यहाँ पर रिटर्न कर देगा तो बात बनेगी क्या, बोलो, तो ये तुम्हारा क्या प्रिंट हो जाएगा, बोलो। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको प्रिंट करने के लिए इसमें एक काम करो, txt और मान लो 200 ऐसा बना दो। तो ये मैंने क्या बनाया सो बताती हूँ, देखो ये txt या कोई भी नाम दे करके कैरेक्टर एरे बना लो, ठीक है, कैरेक्टर एरे बना लो, और इसका साइज 200 500 अपने जरूरत के अनुसार तुम दे देना। और इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये जो फाइल है तुम्हारा, ये कंटेंट को जो भी एक लाइन रीड करेगा तो वो रखेगा कहाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, तो वो कहाँ रखेगा, एक कंप्लीट लाइन लेके आ रहे हो तो वो कैरेक्टर वेरिएबल में तो स्टोर नहीं होगा ना, एक सिंगल कैरेक्टर तो है नहीं, कंप्लीट लाइन है, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू यू, व्हाट, कैरेक्टर एरे, है कि नहीं। तो कैरेक्टर एरे जो है ये txt हो गया, इसका कैपेबिलिटी मैक्सिमम 200 कैरेक्टर का स्टोर करने का है, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक लाइन में 200 कैरेक्टर होगा, है ना, तो वो इसमें क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो क्या तुम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, तो कहोगे कतई नहीं, स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट में इसको डालना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास या तो तुम %s करके यहीं पर प्रिंटफ में डाल लो, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, ठीक ना, तो प्रिंटफ के अंदर इसको कॉल करोगे और ये एग्जीक्यूट करके इसमें कंटेंट लाएगा और txt को प्रिंट कर देगा। और नहीं, तुम कहोगे नहीं मैं ना ऐसे आपके लिखने से मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूंगी कि इसको मैं हटा देती हूँ, और तुम्हारा इस लाइन में इस बात से तो तुम एग्री हो ही रहे हो कि txt में जो तुम्हारा कंटेंट है वो क्या हुआ, 200 एरे में चला गया, है ना। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, प्रिंट कर लेंगे किसको, txt को। अब पूरे कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो क्या डालेंगे, s डालेंगे, और txt क्या हो गया, नेम ऑफ द एरे। तो इस एरे में जितना भी कंटेंट एक लाइन का तुम्हारा ये फंक्शन f गेट्स रीड किया है वो सब क्या करेगा, txt के कंटेंट को प्रिंट कर देगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, समझ गया ना, कि सिर्फ जब राइट करना है एक लाइन तो f पुट्स का मदद लेंगे, और रीड करना है तो किसका मदद लेंगे, f गेट्स का मदद लेंगे। खत्म हो गई बात, चलो मिटा सकती हूँ मैं इसको, बिल्कुल मिटा सकती हूँ। तो अब मैं तुमको अपनी अधूरी बात पूरी कर लेती हूँ और इसको वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। क्या अधूरी बात मैं पूरी करना चाहती हूँ कि कीबोर्ड का जो इनपुट स्कैनअप फंक्शन का जो लिमिटेशन है मैं वो बताना चाह रही थी कि स्कैनअप फंक्शन जो होता है वो मल्टी लाइन को नहीं रीड कर पाता है। जैसे अगर तुम लिखा सी इज गुड प्रोग्रामिंग तो यहाँ स्पेस के बाद वो बेचारा रीड ही नहीं कर पाता है, तो स्कैनअप के साथ ये बड़ा बिग लिमिटेशन है। तो तुम उसके लिए जो प्रोग्राम में यूज करते हो वो कहलाता है गेट्स, गेट्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन, गेट्स फंक्शन। और गेट्स फंक्शन में चूंकि मल्टीपल कैरेक्टर आने वाला है तो यहाँ पर यकीनन तुमको कोई कैरेक्टर एरे का नाम देना पड़ता है पैरामीटर में, है ना। जैसे यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, ch कैर नेम, और नेम मान लो 200 डाल दिया, ठीक।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटमोस्ट 200 कैरेक्टर तक के लाइन को ये जो फंक्शन है गेट्स ये क्या करेगा, रीड कर लेगा और किस में डाल देगा, नेम नाम के एरे में। तो यहाँ स्पेस बीच में आएगा अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर एरे में स्पेस को एक कैरेक्टर की तरह असाइन करके स्टोर कर लेगा तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, तो ये जब तक तुम इंटर नहीं प्रेस करोगे ये सबको रीड करता जाएगा। ये बताने से तुमको फायदा क्या हुआ सो सुन लो। इसको बताने से तुमको फायदा ये हुआ कि अब अगर तुम चाहो तो पिछले जो अभी प्रोग्राम मैंने बताया उसमें एक बार में एक ही लाइन ना तुम रीड कर रहा था, अब तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, मल्टीपल लाइन को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो लूप चला के, है ना। तो चलो राइट करने का कोड मैं फिर से लिख देती हूँ। राइट करना है तो तुम किसका मदद लोगे, एफ पुट सी, क्या लिखोगे, एफ पुट एस नॉट सी, है ना, एफ पुट एस। अब इस एफ पुट एस में क्या करोगे बोलो, इसमें किसका नाम डाल दोगे, नेम का नेम डालोगे और क्या डालोगे, एफपी पॉइंटर डालोगे। नेम क्यों डाला मैंने, क्योंकि नेम में ही तो तुम डाटा रीड कर रहे हो, तो इसी जिसको रीड किया है उसी को इसमें डालो। और इसको क्या करोगे, जितना लाइन तुमको चलाना है उतना लूप चला दो। समझ में आया कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट लगाया था ना मैंने पिछले वीडियो में भी, आई लेस देन इक्वल टू क्या हो 5, ठीक है ना। तो ये जितना 5 लाइन ये क्या करेगा, रीड करेगा। उसी तरीके से अगर 10 लाइन रीड करना है तो इसको 10 बारी लूप चला लो। क्लियर हुआ, हो गया। तो चलो वैसे ही अगर तुम राइट करोगे, मल्टीपल लाइन को रीड करोगे, तो फिर तुम चाहो तो कंटेंट को एक एक बार एरे में डाल डाल करके उसी तरीके से पुट्स फंक्शन से इसको क्या करोगे, प्रिंट कर सकते हो। इसमें भी तुमको पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा, नेम, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हम अपनी बात फंक्शन के सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली फिर से फंक्शन पे ही डिस्कस करेंगे, बट नॉट ऑन फाइल। ठीक है, चलो, थैंक यू।